कि प्यार में ही ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या जरूरत थी श्री राम जी को शबरी के झूठे बेर खाने की। छोटी सी कहानी रामायण की। ये कहानी उस वक्त की है जब प्रभु श्री राम ने अपना लंका विजय अभियान शुरू किया था। वो लंका पर विजय पाने के लिए अपनी वानर सेना के साथ में निकल चुके थे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी उस विशाल समुद्र को पार करने की, उसे लांघने की, क्योंकि इतनी बड़ी सेना ना तो तैर करके वो पार कर सकती थी, ना उड़ करके पार कर सकती थी। क्या किया जाए? समुद्र के शांत होने का इंतजार प्रभु श्री राम अपनी सेना के साथ में कर रहे थे। बार बार प्रार्थना कर रहे थे, विनती कर रहे थे कि शांत हो जाइए, लेकिन वो लहरें उसी ऊंचाई से उठ करके बार बार आ रही थी। प्रभु श्री राम को गुस्सा आया, अपना दिव्य बाण निकाला और बाण छोड़ने ही वाले थे कि समुद्र देव प्रकट हुए, क्षमा याचना करने लगे, माफी मांगने लगे कि भगवान मुझे माफ कर दीजिए, आप ये तीर मत छोड़िएगा। अगर आपने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया तो प्रलय आ जाएगा, और प्रलय आ गया तो प्रलय से पहले का प्रलय और ज्यादा विनाशकारी होगा। क्या आप ऐसा चाहते हैं? बहुत तरीके से भगवान से विनती की, उन्हें मनाया कि आप इस तीर को संभाल लीजिए, किसी और दिशा में छोड़ दीजिएगा, लेकिन इस तरफ मत छोड़िए। उसके बाद में प्रभु श्री राम ने पूछा कि बताइए फिर बीच का रास्ता क्या है, कैसे हम लंका तक पहुंच सकते हैं? समुद्र देव ने कहा कि आप मुझ पर एक सेतु बांध सकते हैं, पुल बांध सकते हैं। प्रभु श्री राम ने पूछा कि कैसे संभव होगा, बड़ा मुश्किल काम है। तब समुद्र देव ने कहा कि आपकी सेना में नल और नील नाम के दो भाई हैं, जिन्हें बचपन में ऋषियों ने श्राप दिया था, क्योंकि ऋषियों के सामान उठा उठा करके नदी में फेंक रहे थे, तो उन्होंने श्राप दिया था कि तुम जो कुछ भी पानी में फेंकोगे वो तैरता रहेगा, डूबेगा नहीं। इनकी मदद लीजिए और श्री राम सेतु का निर्माण करवाइए। जो आप इतना बड़ा काम करेंगे तो पूरी सृष्टि आपका गायन करेगी, आपकी वंदना करेगी, ये बहुत महान काम होगा। प्रभु श्री राम ने कहा कि ठीक है, अब इसी पर विचार किया जाएगा और ऐसे ही काम किया जाएगा। राम सेतु का निर्माण वहां शुरू हुआ। प्रभु श्री राम ऊपर वाले की वंदना करने में, भगवान शिव को प्रसन्न करने में लग गए, पूजा पाठ में लग गए, और जो सेना थी वो एक एक करके पत्थर पहुंचा रही थी। नल और नील राम सेतु का निर्माण कर रहे थे। तभी प्रभु श्री राम ने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी भी उस काम में लगी थी। वो समुद्र के किनारे से थोड़ी सी मिट्टी, वो रेत उठा करके ले जा रही थी और वहां छोड़ करके आ रही थी। प्रभु श्री राम को समझ नहीं आया कि क्या चल रहा है। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि जाओ उस गिलहरी को पकड़ करके लाओ। हनुमान जी गए, गिलहरी को पकड़ के लाए। प्रभु श्री राम ने उससे पूछा कि ये क्या कर रही हो? इतना बड़ा पुल निर्माण हो रहा है, आप कहाँ यहाँ बीच में परेशान हो रही हैं? उस गिलहरी ने कहा कि भगवान, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप माता सीता की रक्षा के लिए, उनकी गरिमा की रक्षा के लिए, उनके गौरव की रक्षा के लिए इतने बड़े पुल का निर्माण कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ी सी मदद कर दूं। ये बड़े बड़े पत्थर तो मुझसे उठेंगे नहीं, इसलिए इन पत्थरों के बीच में जाकर के थोड़ी सी मिट्टी डाल रही हूँ, ताकि जब आप पार करें तो ये पत्थर आपके पैरों में ना चुभें। प्रभु श्री राम मंद मंद मुस्कुराए और पूछा कि तुम्हें डर नहीं लग रहा? इतनी बड़ी सेना, इतने सारे सैनिक, कहीं किसी के पैर के नीचे दब गई तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। गिलहरी ने कहा कि क्या डरना, आप नारी सम्मान के लिए, नारी की रक्षा के लिए इतना बड़ा युद्ध छेड़े हुए हैं, धर्म की रक्षा के लिए इतना बड़ा युद्ध आपने छेड़ा हुआ है, उसमें अगर मेरी जान भी चली गई तो मेरे लिए इससे प्रसन्नता की बात क्या हो सकती है? छोटी सी गिलहरी ने जब ये सब कहा तो प्रभु श्री राम बड़े खुश हुए और उसकी पीठ पर उंगलियां फेर दी। कहते हैं कि आज भी वो जो गिलहरी की पीठ पर निशान है, वो प्रभु श्री राम की उंगलियों के निशान है। ये बहुत पुरानी कहानी है, लेकिन बहुत बड़ी बात सिखाती है। जीवन में कभी भी अपने आप को छोटा मत समझना। ये मत सोचना कि आप किसी बड़े काम के लायक नहीं। छोटे से छोटा मनुष्य भी, जो सबसे कमजोर है, वो भी इस सृष्टि के काम आ सकता है, इस दुनिया के काम आ सकता है। अगर आपके पास में कोई छोटा सा आइडिया है, जो आपको लगता है कि बहुत छोटा सा आइडिया, से क्या होगा, वो भी कभी कभी कमाल कर सकता है। किसी भी चीज को, अपनी ताकत को कभी भी कम मत आंकना।